हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। गुरुवर राजनांदगांव से राजकुमार जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, जब हम स्वाध्याय करते हैं तब अध्यात्म की बातें बार बार चिंतन मनन करने पर भी भूल जाते हैं, किंतु व्यवहार में की हुई बातें लंबे अरसे तक बिना किसी प्रयास के कई वर्षों तक याद रहती हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात पूछी। जब हम धर्म की चर्चाएं सुनते पढ़ते हैं वो बातें भूल जाते हैं, पर दुनिया की बातें हमें याद रहती हैं। ऐसा क्यों? इसका एक ही रहस्य है, जिन चीज़ों के प्रति हमारी रुचि होती है वो हमारे मानस पटल पर स्थायी रूप से अंकित हो जाती है। जितनी प्रगाढ़ रुचि होती है स्मृति उतनी ही प्रगाढ़ बनती है, और रुचि जितनी मंद होती है हमारे चित्त पर उसका प्रभाव उतना कम होता है। तो पहली बात, अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो रुचि पूर्वक करें। रुचि होगी तो एकाग्रता होगी, और एकाग्रता होगी तो आपकी समझ बढ़ेगी, और समझ बढ़ेगी तो स्मृति बढ़ेगी। रुचि से एकाग्रता, एकाग्रता से समझ, और समझ से स्मृति, ये चारों बातें एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो हम रुचि पूर्वक करें, हमारे संस्कार प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए अपनी रुचि को बदलने की कोशिश करना चाहिए, सब चीज़ें अपने आप जुड़ेगी। गढ़ाकोटा जिला सागर से प्रवीण सिंघई आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। कहा जाता है कि जीवन उस बांसुरी जैसा है जिसमें कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको बजाना आ जाए तो सातों स्वर बराबर बजेंगे। तो हे गुरुवर, हम सबकी ज़िंदगी में एक मधुर संगीत की तरह गूंजे, इसके लिए हम सबको अपने जीवन के प्रति किस प्रकार का नज़रिया अपनाना चाहिए? जीवन तो बांसुरी जैसा है, केवल बजाना आना चाहिए। अगर बजाना आता है तो उसके सातों स्वर एक समान गूंजेंगे। बात बिल्कुल सही है, पर पता है बांसुरी से सातों स्वर क्यों गूंजते हैं? बांसुरी के स्वर में मधुरता क्यों? बताऊं? बांसुरी में मधुरता केवल इसलिए है कि उसमें कोई गांठ नहीं है। जिस दिन तुम अपने अंदर की गांठें खोल दोगे, तुम्हारे जीवन में भी अपने आप माधुर्य प्रकट हो जाएगा। गांठ हमारे जीवन को कठोर बनाते हैं, और उससे ही हमारे अंदर कड़वाहट आती है, कटुता आती है। गांठें खोल दो, माधुर्य अपने आप प्रकट होगा। श्रीमती मीना छाड़ो बेंगलोर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। मुनिवर, कुछ साल पहले कैमरे से फ़ोटो खींचने पर उस पर आई फ़ोटो कुछ दिनों के बाद आती थी, तब अपने तस्वीर देख पाते थे। अब तो सेल्फी का युग आ गया है, अगर तस्वीर खराब हुई तो तुरंत एडिट अपनी तस्वीर ठीक कर लेते हैं। गुरुवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि व्यवहार गलत करने से पहले ही हम सचेत हो जाएं, ताकि उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। बहुत अच्छी बात कही है कि पहले फोटोग्राफी में समय लगता था, फोटो आते आते प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अब तो तुरंत सेल्फी खींची जाती है और उसमें आई कमियों को एडिट किया जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसी कोई तकनीक बताएं कि हम अपने जीवन की खामियों को ख़त्म कर सकें। ये बिल्कुल यथार्थ है। तस्वीर खींचने में तो फिर भी थोड़ा बहुत समय लगता होगा, लेकिन हमारे संस्कारों की जो तस्वीर है एक समय में खींचती है। इधर हमने प्रवृत्ति की, उसकी छाप हमारे अंतस में पड़ी। इस बात को अंतर मन में लगा लो। बाहर की तस्वीर का एहसास तुम्हें तब होता है जब तुम्हारे सामने कोई कैमरा दिखता है, और वो कैमरा बाहर दिखता है, किसी और के भी हाथ में हो सकता है, तुम्हारे हाथ भी हो सकता है। लेकिन भीतर की जो फोटोग्राफी है वो सतत चल रही है, हर पल चल रही है, और उसका सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। हमारी जैसी प्रवृत्ति वैसे परिणाम। आप लोगों को कई जगह मैं देखता हूं लिखा रहता आप कैमरे की नज़र में हैं, और जब आपके सामने कैमरा दिखता है तो आप सावधान हो जाते होते हो ना। बस मैं आपसे यही कहता हूं,
भीतर की रिकॉर्डिंग 24 घंटे चल रही है, समझ अपने भीतर विकसित हो कर लो, हर पल सावधान हो जाओगे, फिर ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये समझो जैसे अभी कैमरा तुम्हारी तरफ घूमता है, तुम्हारी चेहरे की चमक बदल जाती है, एकदम चमक बढ़ जाती है, तुम्हारा एक्शन बदल जाता है। भीतर अगर परिवर्तन करोगे तो भीतर भी बदलाव आएगा। तो पहली बात, हर पल सावधान रहो। उसके बाद भी यदि कोई ऐसी प्रवृत्ति हो जाए, गलतियां होती संस्कारवश, प्रमादवश, अज्ञानवश, तो उसको एडिट करने की भी व्यवस्था है। एडिट करने की नहीं, डिलीट करने की भी व्यवस्था है। उसको हम अपने तप, त्याग और पश्चाताप के बल पर, तपस्या के बल पर उसे डिलीट भी कर सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं। अपने संकल्पों से हम उसे सुधार सकते हैं और अपनी तपस्या से उसे साफ कर सकते हैं। दोनों संभावनाएं हमारे साथ है। तो अगर कोई गलती की, मन में विकल्प होता है, मैंने गलत किया, गलत किया, गलत किया, मैं आपसे कहता हूं विकल्प नहीं, संकल्प करो। अब विकल्प करने से क्या होगा? हो गया, अब नहीं करूंगा, किसी स्थिति में नहीं होने दूंगा, इसकी पुनरावृत्ति मेरे जीवन में होगी ही नहीं, और जो गलती हुई उसका मैं प्रायश्चित करूंगा, पश्चाताप करूंगा, उसके लिए तपस्या करूंगा। इससे मन में साहस बढ़ेगा, संबल प्रकट होगा और आप अपने आप को सुधारने में सक्षम हो। आंचल जैन अमीनगर सराय बागपत से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन एक अपार संभावनाओं की बहती नदी के समान है। यदि यह आप पर निर्भर करता है कि आप बाल्टी लेकर खड़े हैं या चम्मच। तो महाराज श्री, हम इस संभावना की नदी से अपने खाली जीवन को कैसे भरें जिससे जिंदगी नदी के पानी के समान मीठी हो जाए? बात बिल्कुल सही है। जीवन में अपार संभावनाएं हैं, नदी है। अब हमारे ऊपर है कि हम उससे क्या लाभ उठाते हैं। अगर बाल्टी है तो बाल्टी भर मिलेगा, और चम्मच लेकर पहुँचे तो चम्मच ही मिलेगा। हम क्या करें? अपनी पात्रता को विकसित करें। आप अपनी पात्रता को ज्यों ज्यों विकसित करेंगे, आपकी योग्यता में निखार आएगा, और ज्यों ज्यों योग्यता में निखार आएगा, संभावनाओं का विकास होगा। हमारे पास जो क्षमता है उसे हम पहचाने, अपनी योग्यता को बढ़ाएं। पात्र बड़ा होगा तो पानी ज़्यादा आएगा। चम्मच में चम्मच जैसा, कटोरे में कटोरे जैसा, बाल्टी में बाल्टी जैसा, और टंकी लगा दो तो टंकी भी भर जाए। अपनी योग्यता को निखारने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। पितृस्थली इंदौर कक्षा 6 की छात्रा काव्याजन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही है। मुनिवर, कुछ लोग अपना नाम ऊंचा करने के लिए उपवास करते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि उपवास करने से जो हमें चाहिए वो समय हमें भगवान दे देंगे। तो मेरी यह शंका है कि उपवास क्यों किया जाता है, उपवास किस भाव से करना चाहिए, और उपवास का क्या महत्व है? देखिए, इन दोनों उद्देश्यों से भर करके उपवास करना ठीक नहीं। न तो नाम ऊंचा करने के लिए, और न ये सोच करके उपवास से मेरे काम हो जाएंगे। उपवास आत्मा की शुद्धि के लिए करना चाहिए। उपवास का अर्थ क्या है? उप यानी निकट, वास यानी वास करना। अपनी आत्मा के निकट वास करने का नाम उपवास। अपनी आत्मा के साथ निकटता को बढ़ाने का नाम उपवास है। तो जब भी उपवास करें, अपनी आत्मा से निकटता को बढ़ाने के भाव से करें, तो आपका उपवास सार्थक है। और जिस दिन उपवास करें, बाहर के संकल्प विकल्पों को छोड़े। उपवास करने वाले का नाम होता है, इसमें कोई बात नहीं, होना भी चाहिए, पर मेरा नाम हो इस भाव से उपवास नहीं करो। उपवास करने से कर्म कटते हैं, तो बहुत बार ऐसा भी होता है काम बन जाते हैं। ये बनना संभव है, लेकिन काम बने इसलिए उपवास मत करो, मेरी कामना मिटे, इस भाव से उपवास करो। आइए यहाँ पर उपस्थित श्रावकों के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। उसके पूर्व एक नाम आया है सूत्रधार के लिए विजय कुमार, निर्मला, निक्की, श्रीमती अपूर्वा, विपुल कुमारी, अनिर्वा जैन, वीना। इन्होंने सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए चलते हैं
मैं आमंत्रित करूंगा अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, कल हो चुका है। और आइए शंका समाधान के कार्यक्रम को यहाँ पर जो उपस्थित हैं उन श्रावकों के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती निधि राजीव जैन विदिशा, उसके बाद तैयारेंगे प्रतिभा जैन जेएमबी परिवार इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जिन बड़े परिवारों में हमेशा सभी सदस्यों के बीच में अनबन रहती है, भेदभाव रहते हैं और विचार नहीं मिलते हैं, हमेशा झगड़ा रहता है, तो महाराज श्री इसका आगे के समय में क्या परिणाम होगा, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, झगड़ा तो किसी के बीच में हो, झगड़ा तो बर्बादी की जड़ है। हमें झगड़े से बचना चाहिए, झगड़े से बचना चाहिए और झगड़े से बचने की कोशिश करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए सुलह बनाने की, और ऐसा सोचना चाहिए कि झगड़ा कभी प्रकट ही ना हो। नमस्ते महाराज श्री। हाँ जी, प्रतिभा जैन जेएमबी परिवार इंदौर के बाद तैयार आएंगे हमारे ब्रती श्रावक श्रीमान केसी जैन साहब सीए कलकत्ता। बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अगर जीवन में एकाएक कोई बहुत बड़ा दुख आ जाए तो उसको हम सहन कैसे करें, और आगे जीवन में इस प्रकार का कोई दुख ना आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोग एक साथ आ जाए, आगे आ जाए। जीवन में संयोग वियोग लगे रहते हैं। वर्तमान की इस महामारी ने तो न जाने कितने परिवारों पर कहर ढाया है। मेरा उन सब परिवारों के प्रति सद्भावनापूर्ण आशीर्वाद है और सहानुभूति है कि उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति आए, सामर्थ्य विकसित हो, उन्हें संबल मिले। बात केवल इतनी है कि हमारे जीवन का दुख हमें ही सहना है, कोई दूसरा नहीं सह सकता। हम रो कर सहें तो और हंस कर सहें तो, अपने दुखों को हमें खुद सहना होगा। ये कर्म है। कर्म तो महापुरुषों के जीवन को भी नहीं छोड़ा। आपको याद दिलाऊं, श्री कृष्ण नारायण थे। प्रद्युमन के जन्म के 6वें दिन बाद उनका अपहरण हो गया। अर्ध चक्रवर्ती नारायण के पुत्र का अपहरण, कितना बड़ा दुख हुआ होगा। 16 वर्ष तक नहीं मिला। अनंगसरा जो चक्रवर्ती की पुत्री थी, क्या नाम था उनके पिता का? चक्रवर्ती की अनंगसरा नहीं, वो अरे अनंगसरा ही तो, अनंगसरा चक्रवर्ती की पुत्री अपहरण हुआ। 3000 साल तक नहीं मिली, और मिली तो तब जब अजगर निगल रहा था। अनंगसरा। अब ये क्या है? चाहे साधारण व्यक्ति हो या पुण्यशाली महापुरुष, जीवन में दुख आपदा विपदा आती है, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इसे स्वीकार करना चाहिए और अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। एक वाक्य अपने हृदय में अंकित कर लीजिए कि अपने द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है। अगर मेरे जीवन में कोई दुख या दुसंयोग आया है, ये मेरे अशुभ कर्म का फल है, मुझे ही भोगना है। अगर मैं क्षमता धर करके भोगूंगा तो भी भोगना है, और यदि रोध होकर के भोगूंगा तो भी भोगना है। मैं आपसे कहता हूँ, कितना भी दुख आए, दुख को भोगिए मत। क्या करिए? दुख को भोगिए मत। महाराज उल्टी बात कह रहे। अभी आपने कहा कैसा भी दुख हो भोगना तो पड़ेगा, और आप कह रहे भोगिए मत। हाँ, कैसा भी कर्म का उदय आए भोगिए मत, कर्म को काटिए। क्या कीजिए? काटिए। कर्म को भोगने में और कर्म को काटने में मौलिक अंतर है। जीवन में आए समस्याओं के सामने आकुल व्याकुल होना, अपने दुखों को रोध होकर के सहना, ये कर्म को भोगना है, और दुखों की घड़ी में क्षमता बनाए रखना कर्म को काटना है। इस दुख के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लीजिए। इस दुख को दुख की तरह देखने की जगह
अपने कर्म काटने के एक निमित्त के रूप में देखिए। ये मेरे लिए एक चुनौती है, ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, मेरे तत्व ज्ञान की सही परख अभी होगी, जो सामने आया मुझे उसका सामना करना है। ये कर्म काटने का निमित्त बनकर आया है, मैं कर्म को काटूंगा। अगर ऐसी सोच हमने अपने मन में विकसित कर ली, विपत्ति का पहाड़ भी टूटेगा ना तो हमारा मन टस से मस नहीं होगा। अब विचलित रहिए, हमेशा एक वाक्य को ध्यान रखिए, मुझे आर्त ध्यान नहीं आत्म ध्यान करना है। बात को समझ रहे हैं? ये कमांड, मुझे आत्म ध्यान करना है, आर्त ध्यान नहीं। आर्त ध्यान आकुलता करने वाला है, मैं जिसके पीछे रहूंगा वो मुझे थोड़ी याद करने वाला है। आया है, सब बदल जाएगा। समय घाव करता है, समय घाव भरता है। समय ने घाव किया है, समय भरेगा। और इस संसार का आज तक का इतिहास है, न जाने कितने गहरे गहरे घाव हुए हैं, लेकिन हर घाव भरा है। इसलिए ज्ञान की मरहम लगा लीजिए और अपने जीवन को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखने की सामर्थ्य विकसित कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। वृत्ति श्रावक श्रीमान केश जैन साहब सीए कलकत्ता, उसके बाद तैयार रहेंगे सुशील जी शोभा पांड्या हजारीबाग। नमोस्तु 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 गुरुदेव। जो का मैं आपके द्वारा प्रतिष्ठित नवीनाथ भगवान का जिन मंदिर और उसके पहले भगवान महावीर स्वामी का जिन बिंब आपके द्वारा प्रतिष्ठित कराया गया, वो बहुत अच्छी तरह से सब वहाँ पर भक्ति हो रही है और वहाँ के सब भक्तों को की तरफ से आपको नमोस्तु कहना है। आज एक छोटा सा प्रश्न भी करने का भाव हुआ है। सम्यक दर्शन और सम्यक्त्व, कभी हम सम्यक्त्व बोलते हैं, कभी हम सम्यक दर्शन बोलते हैं। सम्यक्त्व का जब जिक्र होता है तो आज्ञा सम्यक्त्व, गाढ़, पराम गाढ़ इत्यादि, और सम्यक दर्शन का जब जिक्र होता है तो औपसमिक, शायिक, शायोपसमिक, इस प्रकार से समझाते हैं। तो इसमें कोई विशेषता है या एकार्थवाची ही मान कर चलना चाहिए? इस पर यदि आप थोड़ा सा हमको मार्गदर्शन करें। नमस्ते। सम्यक दर्शन में कोई अर्थ भेद नहीं, दोनों समानार्थी ही। सम्यक दर्शन का ही शॉर्ट फॉर्म सम्यक्त्व है। हमने सम्यक दर्शन की जब बात की, जैसे आपने कहा औपसमिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन आदि बोलते हैं, कई बार औपसमिक सम्यक्त और छायिक सम्यक्त आदि भी बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के रूप में ही जानना चाहिए, अंतर नहीं। हमारी पत्नी पुष्पा देवी जी का आपके लिए हाँ। श्रीमान सुशील। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, वक्त सब कुछ बदल देता है, सब्र करना होता है, तो सब्र कैसे करें? कल ही तो बताया सब्र कैसे करें, समझ गए? सब्र करने के लिए मनुष्य को अपनी सोच सकारात्मक बनानी है। जब तक सोच सकारात्मक नहीं बनती, सब्र नहीं। नमस्ते महाराज। सत्यम मोदी नागपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा जी शैलेन जी अजमेरा डीमापुर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है कि महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि बिजनेस करने वालों को जॉब करने वालों के कंपैरिजन में कम क्यों आंका जाता है, और बिजनेस करने वाले फूल और जॉब करने वालों को कूल क्यों माना जाता है? ये आज की मानसिकता है, जबकि हम देखें तो हमारी संस्कृति में नौकरी से अच्छी व्यवसाय में, और हम लोग तो हमेशा कहते हैं हमें जॉब करना नहीं, जॉब देना है। ये जो सोच है वो गलत है। हम 10 को खिलाकर खाने की सामर्थ्य रखते हैं, हमें वो दृष्टि रखनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमान संजय मधुसोगानी रांची। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु महर्षि। भावना योग में पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके भावना योग में हम करते हैं, पर कभी कभी वो करते करते मन में एक डाउटफुल रहता है कि नेगेटिव्स ऐसा होएगा कि नहीं होएगा। पहला तो ये, और दूसरा महर्षि कर्म सिद्धांत जब हमारा ये बोलता है
कि जो हम बांधे हैं वो उदय में आएंगे ही, तो फिर अफर्मेशंस कहाँ तक इसमें लागू होती है और हाउ टू ओवरकम, हम लोग कब कैसे ओवरकम हो सकते हैं इनसे? बहुत अच्छे। और एक बात मैं और सिफारिश है, बहुत दिल से इच्छा है कि आपके साथ में गुरुवर विराट सागर जी महाराज जी कब बैठेंगे। बहुत अच्छा। देखिए, बात आपने की है भावना योग की, पहले तो बोला आपका भावना है, नहीं, मेरा क्षमा भावना है। चाहती हूँ महर्षि, आप सबका भावना हाँ, है। आपके द्वारा कराया गया। ठीक। ये भावना योग का अपना प्रभाव है, और भावना योग के साथ एक ऐसा विज्ञान जुड़ा है जो कर्म सिद्धांत के पूरी तरह अनुकूल बनता है। हो सकता है आज बाद वाले को थोड़ा निराश होना पड़े, पर आपने जो सवाल छेड़ा है मैं इसका थोड़ा विस्तार से उत्तर देना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए कि बहुत सारे लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं, और भावना योग का बहुतों के जीवन में लाभ भी घटित हो रहा है। तो बहुत से लोगों के मन में आप जैसे सवाल हैं, अगर उनका उत्तर उनको मिलेगा तो निश्चित वो सबके लिए लाभप्रद होगा। इसलिए इनको कोसना मत कि कैसा सवाल कर दिया, पूरा समय ले गए। मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, भावना योग और कर्म सिद्धांत की बात को मैं लेता हूँ। भावना योग और कर्म सिद्धांत का संबंध क्या है? हमने कहा कि यद भाव्यते तद्भवति, जैसी हम भावना भाते हैं हमारा जीवन वैसा होता है। यही आज का आधुनिक मनोविज्ञान कहता है, जो कहता है थॉट्स बिकम्स थिंग्स। और उनका ये वैज्ञानिक आधार है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे संस्कारों की छाप हमारे चित्त सबकॉन्शियस माइंड में पड़ती है, और कॉन्शियस माइंड से जैसा हम सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं वही कालांतर में हमारे कॉन्शियस माइंड के माध्यम से प्रकट होकर हमारे पूरे जीवन को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। इसके बल पर हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी प्रभावित होती है, हमारे अंदर हार्मोनल्स चेंज होता है, हमारे भीतर के जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रेशन में अंतर होता है, जिसे विज्ञान भी मानता है। हम जैसी भावना रखते हैं हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों में वैसा परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए कि हमारी भावनाओं का हमारे मन पर, हमारे शरीर पर कैसा असर पड़ता है। एक आदमी बड़ा ढीला ढाला, हताश, निराश, आंसू बहाता हुआ खड़ा है, दुखी है। कोई उसके साथ ऐसी घटना घट गई, वो बहुत दुखी है, एकदम सैड है, हताश है, और उसको किसी ने मोटिवेट किया और उसकी बात उसके हृदय में जम गई। देखते ही देखते आंसू मुस्कान में परिवर्तित हो गई, और जो चेहरा मुरझाया हुआ था वो खिल उठा। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ बोलो? हाँ, अच्छी पॉजिटिव बात, भावना के परिवर्तन से। ये रोज का अनुभव है, सबका अनुभव है। रोने वाले के चेहरे में भी मुस्कान, रुदन भी एक प्रकार का भावाभिव्यक्ति है, और मुस्कान भी एक प्रकार की भावाभिव्यक्ति है। दोनों हमारी भावाभिव्यक्ति है, और इन दोनों में हमारे भीतर के अंतःस्रावी ग्रंथियां काम करती। एकदम आदमी बेडोल निढाल अपने आप को महसूस कर रहा था, एकदम ऊर्जाहीन निस्सत्व महसूस कर रहा था। किसी ने मोटिवेट किया, अरे ताकत आ गई। यानी क्या हुआ? हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का सिक्रेशन बदल गया। तो भावना योग यही करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करता है, हमारे अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियों को परिवर्तित करता है, और हमारे जो स्नायु तंत्र है, हमारे नर्वस सिस्टम है, उसको प्रभावित करता है। हमारे जितने न्यूरॉन्स है मस्तिष्क के, उसको परिवर्तित करता है। EEG, MEG के माध्यम से इस पर प्रयोग करके परीक्षण भी हुआ। तो इससे हमारे अंदर की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। इसलिए भावना योग को न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी का नाम दिया गया है। और आप सबको बड़ा हर्ष होगा कि कई विश्वविद्यालयों में इसको पाठ्यक्रम में रखने की तैयारी की जा रही है। उसका पूरा काम चालू है, लोग इसे बड़ा अच्छा मान रहे हैं। अब रहा सवाल कर्म सिद्धांत का।
तो हमारा जो कर्म है वो हमें फल देता है। कैसे देता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आश्रय से। उदाहरण के लिए अभी आप यहाँ सवाल कर रहे हैं और किसी ने आपकी तरफ गलत एक्शन किया, ऐसा जो अशोभनीय नहीं, आपत्तिजनक है, आपकी दृष्टि पड़ी, गुस्सा तो आएगा कैसा आदमी, लेकिन आप अपने आप को संभालोगे। क्यों? कैमरा सामने है, महाराज जी सामने हैं, अपने भावों पर नियंत्रण कर लोगे। कर लिए? क्या हुआ? क्रोध आया लेकिन उसका वेग रुक गया, और हो सकता आप इग्नोर भी कर दो, क्रोध आया ही नहीं। क्यों? अभी यहां क्रोध के अनुकूल एटमॉस्फेयर नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अलग है। अब जब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ऐसा हो, यहां से बाहर हो, तो अच्छा सबक सिखाने में समर्थ है सब, है ना? आप सिखाओ ना सिखाओ, हो सकता है क्षमा भी धार लो, लेकिन बाहर और यहां में अंतर, तो मतलब क्या निकला? कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार देते हैं, ये जैन कर्म सिद्धांत कहता है। ठीक है? तो हम जब भावना योग करते हैं तो अपने भावों को बदलते हैं। भावों को बदलने से कर्म के परिणमन में अंतर आता है। भावों को बदलते ही जो कर्म हमारा अशुभ फल देने वाले होते वो रुक जाते, शुभ फल देने वाले कर्म आ जाते हैं। हमारा कर्म सिद्धांत कहता है संक्लेश में पाप की उदीरना होती है और विशुद्धि से पुण्य की वृद्धि होती है। ये कर्म सिद्धांत कहता है ना। तो भावना योग से भाव शुद्धि होती है कि नहीं होती? बोलो, माइक पे बोलो ना। होती महर्षि, अभी आपने एडिट और डिलीट की बात की, शायद वही इसमें। भावना योग से भाव शुद्धि होगी, और भाव शुद्धि होगी तो हमारे अशुभ कर्म नष्ट होंगे और शुभ कर्म का संचय होगा, बंद होगा। और जब अंदर के कर्मों की केमिस्ट्री चेंज होगी तो हमारी लाइफ की केमिस्ट्री भी तो बदलेगी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी? हाँ, केमिस्ट्री नहीं, पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी, पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी, और ज्योग्राफी भी चेंज हो जाएगी, बहुत सारी चीजें चेंज होती है। तो ये एक दूसरे से लिंक्ड है। हम जैसी भावना भाएंगे वो चीज हमें मिले मिले मिले। जो आजकल लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, हमने चीजों को पाने के लिए भावना का प्रयोग नहीं किया। हमारी संस्कृति ने हमेशा आत्मा की शुद्धि की बात की। भारत की संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति में, भारत की सोच और पश्चिम की सोच में यही बुनियादी अंतर है। वे पदार्थ के पीछे भागते हैं, हम परमार्थ की आराधना करते हैं। वे उन्होंने परमाणु खोजा, हमने परमात्मा खोजाया। हम अपनी आत्मशुद्धि के लिए हम तो एक भावना भाई कि हम शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा। हमारी भावना शुद्ध होगी और एक दिन हम आत्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो वैसी दिशा और दृष्टि रखें तो काम होगा। अब आपका जो पहला सवाल था कि मन में विकल्प आता है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान रखना हमारे यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का है ना, उसमें सम्यक दर्शन का पहला अर्थ क्या है? श्रद्धा। बुद्धि लगाओगे तो काम नहीं होगा, और श्रद्धा से भरोगे तो कोई काम नहीं रुकेगा। एक बात हृदय में धार लो कि बस ये बात है, बिल्कुल लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और पॉसिबल है, और मैजिकल भी है, मिराकल है। मैजिकल ही नहीं, मिराकल है। हमारे अंदर ये होगा। ये दृष्टि अपने अंदर धार लोगे तो वो सब चीजें धीरे धीरे चले जाएगी। वो भी हमारे पुराने संस्कारों का फल है। और जब भी ऐसी शंकाएं आए, मुझे निशंक रहना, एक कमांड एक्स्ट्रा दे दो, मुझे निशंक रहना है, मुझे श्रद्धा रखना, तो धीरे 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 जो मन की कुलबुलाहट है वो शांत होगी।
और जब वो शांत होगी तो सारा परिणाम अपने आप प्रकट। नमोस्तु महाराज। चलो अगला। रंजन जी सेठी, टीपू भैया हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे। गुणायतन से जुड़ने वाले नए ट्रस्टी इम्फाल मणिपुर से मेघराज सोनवाल परिवार से श्रीमान ज्ञानचंद जी, लीला देवी काशलीवाल, आकाश निधि काशलीवाल, ब्याना काशलीवाल, विनीता आशीष पाटनी दिल्ली, पूजा अजय पांड्या गुवाहाटी, चित्रा रवि पाटनी गुवाहाटी। बोलो। मुनिश्री को हजारीबाग जैन पंचायत एवं मेरे परिवार के तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक शंका है कि आज के समय में राजनीति हो या सामाजिक या पारिवारिक हो, ऐसा क्यों होता है कि लोग, फिर से बोलो। आज के गुरुवर, एक शंका है कि आज के समय में राजनीति हो या सामाजिक या पारिवारिक, ऐसा क्यों होता है कि लोग, नेता और पदाधिकारी कुर्सी से चिपके तो चिपके ही रह गए। कोई भी आसानी से या कोई भी व्यक्तिगत अपने मन से अपना मन बनाकर समय पूर्ण होने पर अपने ट्रांसफ़र ऑफ पावर करने हेतु तैयार नहीं होते। इसके समाधान हेतु आप जन साधारण के लिए कृपया हमें मार्गदर्शन करें। देखिए, कुर्सी का खेल ही ऐसा है। मुझे ध्यान है जब मैं छोटा था तो एक पिक्चर आई थी किस्सा कुर्सी का, है ना, टैक्स फ्री थी, है ना, याद आ गई। एक कुर्सी का खेल ही कुछ ऐसा है, मनुष्य के अंदर पद व्यामोह कुछ ऐसा ही कराता है। तो अंतर के पद व्यामोह से व्यक्ति को बचना चाहिए। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, हमेशा हमें अपना जो भी दायित्व है उसे कर्तव्य के रूप में स्वीकारना चाहिए और अपनी क्षमता और शक्ति रहते तक उसका पालन करना चाहिए। और जब ऐसा लगे कि ये अब और कोई दूसरा मुझसे अच्छा कर सकता है, तो उस दायित्व से मुक्त होकर अपने मन के व्यामोह को कम करना चाहिए और अपने स्वयं के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसे निभाने का प्रयास करना चाहिए। अगर धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ कितनी गंदगी है, मैं धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र के लोगों के लिए बात कहूँगा क्योंकि राजनीति में जाने वाले की दुर्गत तो जनता खुद ही कर देती, इसलिए वहाँ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आध्यात्मिक विचारधारा से भरकर जीना चाहिए और उन्हें कोई भी कार्य करे तो उसे सत्ता का अधिष्ठान मानकर नहीं करना चाहिए, श्रद्धा और सेवा का आयतन समझकर करना चाहिए। वो श्रद्धा का आयतन है, सेवा का आयतन है, सत्ता का अधिष्ठान नहीं। मैं अपने जीवन के कल्याण के लिए ये कार्य कर रहा हूं, इनाम यश पाने के लिए नहीं। धर्म और संस्कृति की, समाज की भलाई के लिए कर रहा हूं, निजी लाभ लेने के लिए नहीं। ऐसी सोच अपने अंतर में जगानी चाहिए और जब ऐसी सोच हमारे अंतरंग में जग जाती है तो फिर उस व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार की आध्यात्मिकता गूंजती है। वो कहता है भैया बहुत हो गया, अब इससे कोई मतलब ही नहीं। वो उससे मुक्त होने का भाव जगाता है और जब ये भाव आए तो फिर ये सोचना चाहिए कि मैंने अब तक परहित का प्रयास बहुत किया, अब निज हित भी मुझे करना है। दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाना है और ये सारे विकल्पों से मुक्त होकर मुझे आध्यात्मिक पथ का राही बनना है, पथिक बनना है। ये सोच बन जाए तो फिर किसी को कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन मोह है जो छोड़ता नहीं, फिर उसका हाल यही होता है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों के साथ जिनने जीवन भर समाज में बहुत शान की जिंदगी जी, लेकिन अपनी इसी पद लोलुपता के कारण अपने अंत में दुर्गति कर ली। शरीर से बनता नहीं और छोड़ना चाहते नहीं। कल तक जो उनके प्रशंसा के गीत गाते थे आज वे ही उसके आलोचक बन गए। तो ऐसा करो मत।
हर व्यक्ति की प्रासंगिकता एक निश्चित समय तक ही होती है, उसके बाद कोई दूसरा उभरता उसको करने दो, और आप अपना दूसरा रास्ता चुनो और ये सोचो मेरा ये मनुष्य जीवन इसी के लिए नहीं है, न गोरख धंधे के लिए है, न पर की सेवा के लिए है, मेरा जीवन मेरे लिए है और मुझे उसकी तरफ भी ध्यान देना है। इतनी सी सोच बन जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हजारीबाग सिरोधार्य हजारीबाग रत्न मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इम्फाल मणिपुर से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान ज्ञानचंद जी, लीला देवी काशलीवाल, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गौरव सनत कुमार जैन, मणिधर परिवार पत्थर वाले विदिशा। गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि दान की पात्रता कैसी होनी चाहिए? अगर हम दान दें तो पात्र कैसा हो? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान। आपका सवाल है दान कहाँ दें, दान देने योग्य पात्र कहाँ है? आज से कुछ दिन पहले मैंने बताया था दान के 7 स्थान हैं। जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियो। जिनेन्द्र भगवान के बिंब को विराजमान करो, जिन मंदिर बनाओ, तीर्थ यात्राएं करो कराओ, भगवान की प्रतिष्ठा करो, पंच कल्याणकों में भागीदार बनो, चतुर्विध संघ को दान दो या दीन दुखी जीवों को करुणा दान दो, भगवान की पूजा विधान आदि प्रभावना के कार्य में अपना द्रव्य लगाओ और शास्त्र का प्रकाशन करो। ये दान के 7 स्थान हैं। यहाँ जहाँ आवश्यकता दिखे वहाँ करो। ये भावोद्धारक है। यहाँ लगाया गया द्रव्य निज पर के कल्याण का कारण बनेगा। यहाँ एक बार आपने द्रव्य लगाया, भाव भाव का उद्धार होगा, न जाने कितने लोगों का। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, चामुंड राय ने कभी बाहुबली भगवान के विराजमान करने के लिए अपना द्रव्य लगाया हो? उस समय उसने जो लगाया उसके हैसियत के हिसाब से उसने लगाया, पूरा नहीं लगाया लेकिन बहुत कुछ लगा दिया। कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे द्रव्य का ऐसा भी उपयोग होगा। चामुंड राय को गए 1000 वर्ष हो गए, पर उसके कारण आज उसकी पहचान कायम है। गोमट के कारण गोमटेश बन गए, बाहुबली बन गए। आज हजारों लाखों असंख्य लोग रोज उनकी वंदना करके पुण्य अर्जित करते हैं। इसका श्रेय किसके ऊपर जाता है? चामुंड राय पे जाएगा। और दूसरी तरफ देखो, चामुंड राय ने अपना महल भी बनाया होगा, हवेली भी बनाई होगी, उसके वंशज भी होंगे, पर आज तक कहीं आपको चामुंड राय की कोई हवेली दिखी? नहीं। चामुंड राय के महल का कोई अवशेष दिखा? आज तक 1000 वर्षों में उसका कोई वंशज सामने आया? बस एक बात गांठ में बांध लो, जो भोग में लगाओगे वो विनष्ट होगा और जो परमार्थ में लगाओगे वो शाश्वत होगा। और ये सोचकर अपने जीवन को आगे बढ़ो। श्री गौरव सनत कुमार जैन, मणिधर परिवार पत्थर वाले विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सैलन जी, अजमेरा दीमापुर। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। मेरे माता पिता परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, एक प्रश्न है जो कुछ दिन से बार बार मन में आ रहा है। पहले के समय में पिता एक पेड़ लगाता था जिसके फल उनके पुत्र और परिवार खाते थे, पर आज समय ऐसा आ गया है कि पुत्र अपना पेड़ खुद लगाना चाहता है, उसे पिता के लगाए हुए पेड़ का कोई मूल्य नहीं है। तो ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं, इसमें क्या परिवार का पालन पोषण एक कारण है या फिर आज की शिक्षा पद्धति ये कारण है? तो क्या ऐसा समय आ गया है? मैं इसे बड़े सकारात्मक रूप में देखता हूँ। पुराने समय में पिता पेड़ लगाता था, नाती पोते भी खाते थे, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि आज की पीढ़ी इतनी सक्षम हो गई कि उसे अब दूसरों के द्वारा लगाए पेड़ के ऊपर आश्रित रहने की जगह खुद इतने बड़े पेड़ लगाने में सक्षम हो गए जिसे पीढ़ियाँ खा सके। ये एक सकारात्मक परिवर्तन है और ये स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अंतर केवल इतना कि पुराने पेड़ को मूल्यहीन न समझे।
और ये विश्वास मन में रखे कि मैंने जो पेड़ लगाया इसका बीज तो उसी से पाया है। बस इतनी सी सोच रखनी है। महाराज बीज मेरे पास नहीं होता तो ये पेड़ कहां से विकसित होता। इसलिए नई पीढ़ी विकसित हो, स्वात्मनिर्भर हो, बहुत बहुत स्वागत के योग्य है। लेकिन अपने बाप दादा को भूले नहीं, ये उनके प्रति कृतज्ञ बने रहे। मैं सेल्फ मेड हूँ, ये एक बात कहने से पहले सोचे कि मुझे जन्म किसने दिया, मुझे जीवन किसने दिया, मुझे इंसान किसने बनाया, मुझे संस्कार किसने दिया, उसे याद रखे, उनके प्रति कृतज्ञ रहे और अपनी उपलब्धियों का सारा श्रेय अपने माँ बाप के चरणों में रख दे, जीवन धन्य हो जाए। तो बस खूब पेड़ लगाओ, खूब फल खाओ, लेकिन इस बात को सदैव याद रखो, इसका बीज कहाँ से आया है। बस इतना ध्यान रखोगे, जीवन धन्य हो। नमोस्तु महाराज। मुकेश जी पाटोदी। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ बोलो। महाराज जी, इंसान सड़क पे गिरे हुए व्यक्ति को जल्दी उठाने चला जाता है, लेकिन एक आगे बढ़ते हुए इंसान को जल्दी गिराने के लिए क्यों तत्पर हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात कही। सड़क पर गिरे हुए इंसान को उठाने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए इंसान को गिराने की कोशिश क्यों करता है। यह मन की ईर्ष्या का कुफल है। जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या होती है वो कभी किसी की प्रगति को नहीं देख पाता, और ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी शक्ति स्वयं को आगे बढ़ाने में लगाने की जगह सामने वाले को नीचा गिराने में लगा देता है। वो हमेशा अपनी लाइन को लंबी करने में शक्ति नहीं लगाता, औरों की लाइन छोटी करने में अपनी ताकत खपाता है। ये सोच नकारात्मक है, हमें इनसे बचना चाहिए। नमोस्तु। श्रीमान सैलन जी अजमेरा डिवोपण गुणायतन ट्रस्टी वे आए, गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा सुनील जी। हाँ किशोर राजा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो जीव इस संसार में आया है उसकी रिटर्न टिकट तो कंफर्म है ही, लेकिन किस स्टेशन पर उतरना है इसकी जानकारी नहीं है। तो इससे पहले हम अपनी तैयारी कैसे करें, आप अगला भाव प्राप्त अच्छा हो इसके लिए क्या करें। बहुत अच्छी बात है। रिटर्न टिकट तो हाथ में नहीं, लेके आए हैं पर स्टेशन का पता नहीं है, इसके लिए हम क्या करें। बस ये समझ लो, हमारा कोई भी स्टेशन हो सकता है, कोई भी पड़ाव मेरे जीवन का अंतिम पड़ाव हो सकता है, हमें पता नहीं है, इसलिए हर पल सावधान रहना चाहिए। पता होता तो शायद हम प्रमादी हो जाते हैं, पता नहीं है, यही हमारे जीवन की संभाल का एक बड़ा आधार है। इसलिए हमें निरंतर जागरूक रहना चाहिए। पता नहीं कब मेरी कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, उजाले अपने याद की, उजाले अपने याद की साथ में रखना, न जाने जिंदगी के किस घड़ी में शाम हो जाए। क्या पता कब शाम हो जाए, जीवन कब तमाम हो जाए, उससे पहले हम सावधान हो जाए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।